खरोंच ना आ जाए, दीवारों में कोई खरोंच ना आ जाए, उसकी हम परवाह करते हैं, सेफ्टी करते हैं। लेकिन पानी के विषय में हम कोई चिंता नहीं करते। पानी को हम गंदा भी करते हैं और पानी को हम वेस्ट भी करते हैं। तो जब हमने इसको देखा और जब दुनिया के बारे में जाना, आज इस कम्युनिटी के दौरान आप ये जानोगे कि पानी जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, उसको बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हम सबको पता है, हम जो भोजन के बिना 40 दिन तक रह सकते हैं, पानी के बिना हम मात्र 8 दिन जिंदा रह सकते हैं मैक्सिमम करने पर, है ना। हवा के बिना कुछ मिनट रह सकते हैं और जिंदगी से होप मर जाए तो सेकंड भी नहीं रह सकते। तो पानी भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा सबसे अधिक है। हाँ जी, मोर देन 70% वाटर ही है। और आप सोचिए, अगर इसको हमने सही से बचाया नहीं और कल को ये पीना मिलना बंद हुआ तो क्या क्या होंगे। जैसा कि साउथ अफ्रीका की हालत आज आप देख लीजिए कि वहाँ पर केवल पानी पेट्रोल की तरह मिलता है। जैसे पेट्रोल के टैंक पे हम वो मिलता है, ऐसे टैंक से पानी मिलता है और केवल 20 लीटर पानी मिलता है, जिससे आपको जीवन चलाना पड़ता है। नहाना अलाउड नहीं है, कपड़े धोना अलाउड नहीं है, कोई और चीज़ साफ करना अलाउड नहीं है। सिर्फ खाने पीने के लिए मात्र 20 लीटर पानी में ही आपको काम चलाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारा आज जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि भैया पानी को साफ करने की बात छोड़ दो। हमने अपनी रिवर को देखा, सारी रिवर गंदी हुई पड़ी है। कोई गंगा साफ करने पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, कोई यमुना साफ करने पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी मैंने सुना कि आपके झांसी के अंदर भी करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पे भी सफाई किया गया उसको। तो अभी हम बहुत कंसर्न कर रही है। और पानी को अगर हमने आज इंपॉर्टेंस नहीं दी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं उधर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा 2030 तक ये हालात पैदा हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ ने कहा है भारत में 40% भारतीयों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आज भी महाराष्ट्र में लातूर से एक ट्रेन चलती है जो पानी ले जाने के लिए जाती है और पानी लेकर के जाती है, ठीक है, लातूर के लिए जाती है पानी लेकर के। तो हमें सोचना पड़ेगा। आज हमारा सबसे बड़ा स्लोगन है, भैया पानी गंदा मत करो, साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब गंदा कैसे मत करो, क्या क्या वो तरीके हैं, इस कम्युनिटी दौरान आप जान पाएंगे। जिसमें आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा एनडीटीवी न्यूज। ये हम नहीं कह रहे द प्रीशियस डायमंड गोल्ड, नहीं, सब वेट, सबसे प्रीशियस चीज है वाटर। ना आज हीरा बहुत ज्यादा प्रीशियस बचा है। ऐसा समय आ जाएगा दोस्तों कि आप हीरे की अंगूठी लेकर घूम रहे हो, अगर कोई गिलास पानी नहीं देगा आपको पीने के लिए। ये नौबत आने वाली है। जिस पानी को हम आज ऐसे ही बहा रहे हैं, इसको बचाने का हमारा बहुत बड़ा मकसद है। यही इस कम्युनिटी का सबसे मुझे लक्ष्य है। ये हम नहीं कह रहे, देखिए एनडीटीवी न्यूज क्या कह रहा है, साइंटिस्ट हैव फाउंड न्यू एविडेंसेस फॉर लिक्विड वाटर ऑन मार्स। मार्स में जाके पानी ढूंढ रहे हैं हम, चंद्रमा पानी ढूंढ रहे हैं। भैया पहले पृथ्वी के को तो बचा लो, जो है उसको बचा नहीं पा रहे हो और वहां पानी ढूंढने की कोशिश करो जहां पे पानी की बूंद नहीं मिल रही है। तो हम कितने अंधे युग में जी रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम अपना कितना बड़ा नुकसान करेंगे। तो ये सारी बात चल रही है। अभी आप नीचे का जो देखेंगे, ये हमारा जो स्लाइड है बेसिकली, ये बहुत कमाल की चीज है। ये दिल्ली की है। हम कालंदी कुंज से गुजरते हैं, हम इसे देखते थे, वहां का लिया गया पिक्चर है ये। और जो आप बताइए, लोग सोचते हैं जी ये कोई बर्फ का टेले हैं, बर्फ नहीं है। ये स्विट्जरलैंड में नहीं खड़े बेचारे, ये छठ पूजा के दिन उस यमुना जी में खड़े हैं जो झागों से भरी हुई है। और ये झाग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये झाग हमारे और आपके घर से आए हैं। जो हम अपने घरों में साबुन इस्तेमाल करते हैं, जो कास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो पानी केमिकल वाला आ रहा है, उसके हालात से आज ऐसी हालत हो रही है। जी, ऐसे झाग मिलेगा। तो अब आप बताइए कि अगर हमारी नदियां, जिन्हें हम माँ कहते हैं, कोई गंगा को माँ कहेगा, माँ कहेगा, क्या माँ को हम ऐसे ट्रीटमेंट देते रहेंगे? तो इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सब ध्यान से इधर देखेंगे, अगर दिख रहा है तो ये यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है कि ये प्रकृति है पूरी। चाहे आप मिट्टी की बात करो, हवा की बात करो, आवाज की बात करो, वाटर की बात करो, मिट्टी, वायु, ये सब प्रकार का पोल्यूशन पाया जाता है। लेकिन आज हम जो विशेष बात करने वाले हैं, इसमें से इस जल रूपी जो पोल्यूशन है, इससे हम बचने की बात करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या चीज आपको दिखा रखी है कि कितना पोल्यूशन है, क्यों पोल्यूशन है, क्या डेंजरस चीजें मिली हुई हैं पानी के अंदर, और हम सब क्या कर सकते हैं इस पोल्यूशन से बचने के लिए, और ये कम्युनिटी किस प्रकार से काम करेगी। इन सब चीजों के ऊपर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए?
सबको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? सो वी नीड टू टॉक टू एवरीवन। हमें अब इसके बाद ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसने हमारी आंखें खोल दी। मेरी अपनी पर्सनल मैं बता रहा हूँ, मैं तो इतना कंसर्न हो गया हूँ पानी को लेकर के कि जिसका कोई जवाब नहीं है ना। मुझे कहीं रास्ते में भी कोई टंकी टूटी मिल जाती है तो चाहे मुझे खरीद के लाके लगानी पड़े, मैं लगाता हूँ कि पानी वेस्ट, पानी टपकता रहता है, बहता रहता है, पाइपें टूटे रहते हैं, उनको ठीक करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। देखिए पूरी अर्थ है, अर्थ का जो डायमीटर है वो 1384 किलोमीटर, पूरी अर्थ का डायमीटर, ठीक है जी। इस अर्थ के डायमीटर पे जो पानी का डायमीटर है वो कुल 273 किलोमीटर है। जमीन पर पानी कितना है? केवल 273 किलोमीटर। लेकिन इसमें से जो एक्सेसिबल फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, वो मात्र 56 किलोमीटर है। अब आप ये देखिए कि ये पूरी की पूरी जो अर्थ डायमीटर है वो है 12,742, पानी का डायमीटर है 1384 और फ्रेश पानी का डायमीटर है 273, लेकिन जो पानी हमें मिल पाएगा उसका डायमीटर 56 किलोमीटर। अर्थ 12,742 किलोमीटर की है, अर्थ के ऊपर जो पानी है वो इतना है। ये पूरी पूरी अर्थ है, जो बड़ा गोला देख रहे हैं आप, और ये जो बड़ा नीला गोला देख रहे हैं, इतना पानी है अर्थ के ऊपर 1384 किलोमीटर में। लेकिन इस पर जो फ्रेश पानी है वो 273 किलोमीटर में है, लेकिन हमें और आपको जो मिल पाता है पानी वो केवल इतना है जितना कि 56 किलोमीटर में। और हमें आपको नहीं, पूरी धरती पर, पूरे विश्व को जो पानी मिल पा रहा है वो इतने क्षेत्र में। अब सोचिए इतनी जनसंख्या के पालना इतने पानी से होगी? सोचने की बात है ना। तो अब इसको हम अगली स्लाइड में क्या देखेंगे, ये हम दिल्ली का दिखा रहे हैं आपको, यमुना जी का। ऐसी झांसी का बना सकते हो आप, लखनऊ का बना सकते हो, हर रिवर का निकल जाएगा, आप जाके नेट पर फाइंड कर सकते हैं। ये क्या दिखाया गया है कि हमारे घरों के सीवेज के कारण से नदियां गंदी हो रही हैं। जो नीला निशान है वो दिखा रहा है सेफ लिमिट ऑफ पॉल्यूशन को, लेकिन जून 2012 में क्या हालात थे और जून 2022 में क्या हालात थे, सारे ग्राफ दिखाए गए हैं। साइंटिफिक है, हमारा कुछ नहीं। आप जाइए नेट पर, इसके पूरे सोर्स मिल जाएंगे, आप जाकर टाइप करिए, सब मिल जाएगा आपको। जहां से यमुना जी एंट्री करती है वहां पर देखिए पॉल्यूशन केवल 3 है, सेफ लिमिट में है ना। लेकिन 2012 में 10 पहुंच गया और रेड निशान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब सेफ्टी में ही था, कोई बहुत नुकसान नहीं है। जहां से यमुना जी एंट्री करती है दिल्ली में, और जहां से दिल्ली में एग्जिट करती है, केवल दिल्ली को पार करने में, अब आप देखिए 58 किलोमीटर को दिल्ली को पार करती है वो, और यहां पॉल्यूशन कितना हो गया सर? जो सिर्फ 3 था पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन 83 पर है। कौन गंदा कर रहा है सर इसे? सरकार गंदी कर रही है, हम लोग गंदे कर रहे हैं। जो लोग रह रहे हैं डोमेस्टिक, जो घरों में रहने वाले लोग हैं, जो साबुन का पानी, केमिकल का पानी घरों से छोड़ रहे हैं, वो पानी जाकर के इन नदियों को गंदा करता जा रहा है। अब हमें समझना ये होगा कि पूरी दिल्ली में पानी का कंजम्पशन कितना है रोज। तो ये हालात है जी दिल्ली की, है ना। ये दिल्ली के हालात आपको दिखा रहे हैं। ऐसे आप हर शहर के हालात दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास दिल्ली की अवेलेबिलिटी थी, इसलिए हमने आपको भी दिल्ली का हम दिखा रहे हैं। हमने वहां से शुरू किया है इसको। वाटर कंजम्पशन इन दिल्ली के अंदर 3,324 मिलियन लीटर पानी, MLD, रोज इस्तेमाल होता है। जो कितना होता है सर? 1329 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भर जाएंगे, इतना पानी रोज यूज होता है। कहां? दिल्ली में, केवल दिल्ली में इतना पानी, इतना। अब इसमें से कैसे कैसे यूज होता है, ये डिस्क्रिप्शन है उसका। घरों में 172 लीटर हर व्यक्ति के हिसाब से पानी यूज हो रहा है। एक आदमी 172 लीटर पानी को यूज कर रहा है एक तरीके से, ठीक। इसके बाद नॉन डोमेस्टिक में 102 लीटर पर कैपिटा यूज हो रहा है ना। अब इसमें ज्यादा यूज कैसे होता है जी? नहाने धोने में 35% पानी, टॉयलेट्स में 30% पानी, जितनी बार भी आप वॉशरूम जाओगे यूज करोगे ही ना। इसके अलावा घर की साफ सफाई, कपड़े धोने में पानी 25%, और इसके अलावा पीने में मात्र 10%। लेकिन जिस दिन आपको पानी की त्रासदी से गुजरना पड़ेगा, ये काम तो भूल ही जाओ, ये भी नहीं मिलेगा। जो हम पानी के साथ कर रहे हैं, इस करने से ये 10% भी हमें कल मिलने वाला नहीं है। क्या ये बात डराने वाली है या नहीं है? क्या कहेंगे आप सब?
भयानक स्थिति आने वाली है। आगे चलते हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस सबके 3 सबसे मुख्य कारण है। घरों के सीवेज से कौन सा पानी निकलता है? जो हम नहाते हैं, जो कपड़े धोते हैं, जो बर्तन साफ करते हैं, जो घरों की साफ सफाई करते हैं, वही पानी निकलता है। ठीक, तो सबसे गंदा पानी वही कर रहा है, सबसे ज्यादा पानी भी उसी में यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए, डिटर्जेंट हर घर में जो इस्तेमाल हो रहा है, पहले हर घर में 2.7 किलो के हिसाब से डिटर्जेंट यूज होता था। कब? 2013 में। 2022 में इसी डिटर्जेंट की मात्रा कितनी हो गई जी? 3.6 kg। और जब हम आगे 2027 में, तो यही मात्रा कितनी हो गई आपकी? 7 किलो। एक फैमिली सर, 5% तो माने जाते हैं कम से कम भाई। 5 मेंबर की अगर एक फैमिली है तो पहले 2.5 किलो तक लगता था, अब जो वही 3.5 किलो के आसपास लगता है। क्यों? कपड़े ज्यादा गंदे होने लगे, लाइफस्टाइल ज्यादा ऐड हो गई है लोगों की लाइफ में। ठीक है जी। आगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। बर्तन साफ करने की एक और भी बात है, एक और गहरी बात क्या है? पहले कम परिवार साबुन यूज करते थे, अब ज्यादा परिवार साबुन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, बर्तन साफ करने में पहले ज्यादातर लोग बर्तन साफ वैसे भी कर लेते थे, राखों से कर लेते थे। अब हर घर में डिटर्जेंट यूज हो रहा है। तो पहले 15 किलो डिटर्जेंट यूज हो रहा था 2013 तक, 15 kg। अब कितना यूज हो रहा है जी? यहाँ पे ये मतलब 15% लोग यूज कर रहे थे, यहाँ पे अब 24% लोग यूज करने लगे। यहाँ 15% लोग डिशवॉशर यूज कर रहे थे, यहाँ पे 24% यूज करने लगे। आने वाले टाइम में 31% ज्यादा लोग घरों में डिशवॉशर यूज कर रहे होंगे, कर रहे हैं बल्कि। हाँ, ये केवल दिल्ली का डाटा है, मैं इंडिया भर की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस ओनली फॉर दिल्ली। दिखता ही नहीं। ठीक है, अब ये चीज की हालत देखिए, अगर हम इन तीनों कामों को ऑर्गेनिक तरीकों से करना शुरू कर दें तो क्या हम बहुत हद तक अपनी नदियों को बचा लेंगे या नहीं बचा लेंगे? ठीक, अब इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे जिससे आप और थोड़ा समझेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और खास स्लाइड है, वाटर ट्रीटमेंट इन दिल्ली। हमें लगता है जी सरकार, हम गंदा हम करते जाए, सरकार साफ करती जाए। आप चाहें तो खड़े भी हो सकते हैं देखने के लिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि दिल्ली ने वाटर ट्रीटमेंट पे कितने खर्च करती है। देखिए यहाँ पे 1 MLD पानी को साफ करने में 2.5 करोड़ रुपए खर्चा होता है गवर्नमेंट का, 1 MLD। और कितना ट्रीटमेंट करना पड़ता है उनको? 2715 MLD। जरा मल्टीप्लाई करिए इसमें 2.5 करोड़ का रुपए सरकार खर्च करती है गंदे पानी को साफ करने में, हमारी गंदगी को साफ करने में। सोच के देखो, अगर इस गंदगी को हमने ना फैलाया होता तो ये 5600 को रिसाइकल करते हैं। हाँ, अगर हमने वो नहीं किया होता तो कितना पानी आज बचता, कितने पैसे बचते। बर्बाद हो जाएगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। बोला था उसके मंत्री आया था जो जल मंत्री, जल मंत्री, उसने बात बोली थी कि या तो आप लोग सुधर जाओ वरना आपको सीवर का पानी साफ कर करके पिलाना पड़ेगा, कोई मौत तरीका नहीं होगा। हाँ, तो अभी इसके बाद एक और चीज, यस, ये बड़ी कमाल की स्लाइड है जी। ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग से आप देखिए क्या लिखा है। IIT दिल्ली ने पाया कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ इन यमुनाज वाटर। यमुना का पानी आज इंसान की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है इंसान की जिंदगी के लिए। इसके बाद आप देखिए, द यमुना इज पॉइजन्ड, यमुना इज पॉइजन्ड एंड सो आर योर वेजिटेबल्स। तो यमुना के किनारे जो सब्जियां बिक रही हैं वे यमुना से ही आ रही हैं। जब यमुना जहरीली है तो सब्जियां भी जहरीली हैं। तो ये सिर्फ पानी खराब नहीं हो रहा है, आप सबकी हेल्थ भी डे बाई डे बहुत ही खराब होती जा रही है। यमुना पॉल्यूशन दिल्ली बैन्स, देखिए सुन लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे, ये हम नहीं कह रहे हैं, न्यूज़पेपर कह रहे हैं, इंडिया टुडे कह रहा है इस बात को। यमुना पॉल्यूशन दिल्ली बैन्स सोप्स डिटर्जेंट नॉट कन्फर्मिंग टू द लेटेस्ट पैरामीटर्स। मतलब ये साबुनों को बंद कर रहे हैं क्योंकि ये साबुनों के अंदर ऐसे केमिकल हैं जो केमिकल क्या कर रहे हैं, इस यमुना जी को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लीनिंग यमुना रिमेन्स ऑन पेपर एज 26 और 35 STB फेल्स टू मीट नॉर्म्स। किसी नॉर्म्स को मीट नहीं कर रही है, बस दिखावा दिखावा पेपर पे कि हमने साफ कर दी यमुना जी, पर साफ कुछ
हो नहीं पा रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, बाय 2030 हम नहीं कह रहे हैं, WHO ने प्रेडिक्ट किया है 40% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव नो वाटर फॉर ड्रिंकिंग। पानी नहीं मिलेगा 40% भारतीयों को। 6% इंडिया की जीडीपी गिर जाएगी केवल पानी की कमी के कारण से। 6% जीडीपी, सोच लो 6% जीडीपी अगर आज गिर जाए, बचेगा क्या आपके पास? कंगाल हो जाएंगे आप। ना देश में रोजगार बचेगा, ना देश में बिजनेस बचेंगे। ये हालत कल को हमारे शहरों की होने वाली है। और मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, अभी मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे गया आपके झांसी में ही, दीदी कहती है भैया पानी की बड़ी दिक्कत है, टैंकर आते हैं पानी के और पानी बिल्कुल नहीं है। किसी का कुआं मिल गया है किसी को पानी का, अब वो पानी दे रहा है सबको, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। आपके झांसी में यह हाल है। तो कुछ सब और इन सब चीजों का से क्या होता है, जब हम केमिकल वाली चीजें यूज करते हैं तो केमिकल्स कैसे नुकसान करते हैं उसका जीता जागता एग्जांपल है ये हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो लोग तेजाब फेंकते हैं। तेजाब क्या होता है? ये टॉयलेट क्लीनर के नाम पे जो तेजाब लाए जाते हैं, आप देखिए कि हमने एक संस्था के साथ जुड़े हैं, जिस संस्था ने हमारे साथ में काम करना स्टार्ट किया है, ये उसकी गर्ल्स है ना, जिनके चेहरों पर लोग एसिड फेंक देते हैं। हमारा यही टारगेट है कि एसिड बिकेगा नहीं तो फेंकेगा भी नहीं, है ना। तो क्यों ना हम अपने टॉयलेट्स को ऑर्गेनिक तरीकों से साफ करें और ऐसी चीज़ों खरीदना बंद कर दें जो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक बहुत बड़ा खतरा दे रहे हैं। इसके अलावा पानी की गंदगी को आप इसमें और देख पाएंगे। ये तो डराने वाली पिक्चर लगती है मुझे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये पीने का पानी है, बच्चे पी रहे हैं इस पानी को। जिस गंदे पानी को पीने का नतीजा क्या निकला, 4100 बच्चे हर साल मर जाते हैं भाई, हर दिन, है ना। 4100 किड्स विल डाई टुडे फ्रॉम वाटर रिलेटेड डिसीज। पानी संबंधित बीमारियों से 4100 बच्चे रोज मर रहे हैं। अर्थात आप लगाइए 170 डेथ हो रही है हर घंटे, 3 डेथ हो रही है हर मिनट। ये वर्ल्ड का डाटा है। इंडिया डाटा क्या है? 500 डेथ पर डे हो रही है, 21 डेथ पर आवर, 1 डेथ पर 3 मिनट। ये इंडिया डाटा है। क्या ये पिक्चर डराने वाली नहीं है? एक बच्चा पैदा हुआ और पानी जो सबसे बेसिक नीड है प्रकृति की, वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या कारण है कि हम इन ट्रीटमेंट पे सही तरीके से नहीं जा पाते हैं? क्योंकि हमें जानकारियां नहीं है, हमें पता नहीं है कि किस प्रकार से हम क्या क्या चीजें करें। स्लाइड का, या क्यों नहीं पानी के बारे में इतना सोचता है, या क्यों नहीं ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करता है? जानकारी नहीं है इंसान के पास, समय की कमी है, उसे ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है जो कि केमिकल फ्री होते हैं। उन्हें रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है गवर्नमेंट के, उन्हें पैसे की कमी है किसी किसी के पास, इसलिए नहीं करते हैं, और लोगों में एक प्रेरणा नहीं है इस कारण से। इसीलिए हमने ये एग्जीबिशंस बनाए, हम निकाला, ताकि हम लोगों को जानकारी अवेलेबल करा सकें और उनको जाके बता सकें कि आइए मिलकर के हम अपनी नदियों को साफ करने पर काम करें। वी हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे? हमें कम पानी यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले हम टैप के नीचे जाकर के सेविंग करते थे, अब हम क्या काम करते हैं, हम केवल एक मग्गे में थोड़ा सा पानी लेते हैं, उससे तो भाई साहब रोज पानी बचना शुरू हुआ। पहले हम जब पेस्ट करते थे तो टैप भी चल रहा है काम, लेकिन अब नहीं, पहले पेस्ट कर लेंगे, फिर थोड़े से पानी से करेंगे, फिर बंद करेंगे। पहले हम जब बाथरूम में पानी डालते थे तो हम फ्लश ही ऑन करते थे, हमने वो बंद कर दिया। हमने क्या किया, जो हमारे घर में आरओ है, आरओ का बचा हुआ पानी हम इकट्ठा करते हैं, बाल्टियों में पूरा पानी सेव करते हैं। हमने नीचे 35 लीटर वाली वो ले रखी है टंकियां, उनमें डाल देते हैं उस पाइप को, सारा पानी हम इकट्ठा करते हैं, एक बूंद पानी वेस्ट नहीं करते। और उस पानी को हम अपने टॉयलेट्स में यूज करते हैं, अपने घर के पोछे में यूज करते हैं, जिससे कि उस पानी का सदुपयोग हो जाता है, वो पानी हमारा यूज हो जाता है। इसके अलावा हमने कपड़े साफ करने के लिए ऐसा डिटर्जेंट इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जहाँ पे और डिटर्जेंट से 4 बाल्टी पानी लगता है, इस वाले डिटर्जेंट से 1 ही बाल्टी पानी लगता है। आज हम उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी, हमने गंदा करना बंद किया, सॉलिड वेस्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ, यूज ऑफ द इको फ्रेंडली सरफेस क्लीनर्स, जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। लोगों को पता नहीं है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट भी आते हैं और बहुत इकोनॉमिकल आते हैं, जो ना सिर्फ पानी की बचत करते हैं, वातावरण की बचत करते हैं, आपके हाथों की बचत करते हैं, आपके साधन संसाधनों की बचत करते हैं, और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, और आपके सेफ्टी टैंक को भी गंदा नहीं होने देते हैं। सो अभी हमारा प्लान बताते हैं आपको
कितना बड़ा काम कर चुकी है, हमारे जुड़े हैं हमारे साथ। इन 3000 परिवारों ने अब तक 135 लीटर डेली पानी बचाया है। अगर 4 मेंबर भी फैमिली के अंदर हैं तो आप देखिए 16,20,000 लीटर पानी हम रोज बचाती है ये कम्युनिटी, रोज बचाती है। इसके अलावा 81,000 बकेट पर डे पानी बचता है। अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें यानी 27 किलोमीटर लंबी बकेट की लाइन लग जाएगी, इतना पानी हम बचा रहे हैं रोज। अगर सोचिए ये फैमिली बढ़ती चली गई तो क्या होगा, एक दिन हम सब मिलकर के इस समाज को और भी सुंदर बना पाएंगे। तो ये हमारे पास हमारे साथ कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं पहले वो आउट शीरोज करके एक रेस्टोरेंट है, जितनी भी एसिड अटैक गर्ल्स होती हैं या बॉयज होते हैं वही इसे बेचारे इसे रन करते हैं, ठीक है। और इनसे हमने टाइप किया, सेफर चॉइस से हमने टाइप किया, इसके बाद में पेड़ बचाओ से, भारत सरकार से हमने बहुत सारे टाइप्स किए हैं एक तरीके से। इन सबके साथ मिलकर के ये सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही नोबल काम है, ये समाज के लिए बहुत ही जरूरी काम है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हम सबको सर्टिफिकेट्स देते हैं, ये कम्युनिटी सबको सर्टिफिकेट देती है। अगर आप क्या करते हो, आज से थोड़ा पानी बचाना, अपना ईगो कम करो और इको बनो। ईगो से इको की लड़ाई है ना। तो क्या करते हैं हम, अगर आप लॉन्ड्री में ऑर्गेनिक सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम आपको लेवल 1 का सर्टिफाइड देते हैं। अगर आप अपने बर्तन भी ऑर्गेनिक से साफ कर रहे हैं तो लेवल 2 का सर्टिफिकेशन देते हैं। अगर ये सारे काम करते हैं तो हम आपको 4 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन देते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन आपके घर में लगा रहता है, तो आप कम से कम एक ऐसे नागरिक बनते हैं समाज के जो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं कि देखिए मेरे घर में सर्टिफिकेट है, मैं वातावरण में कोई भी गंदगी नहीं छोड़ता हूँ, मैं वातावरण को साफ करने का काम करता हूँ। और इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, हम लेवल का 4 लेवल का ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और हम क्या कर रहे हैं, अगर आप ईगो में रहे तो आपके जीव जंतु ऐसे ही मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने ईगो का ध्यान रखा, प्रकृति को बचाया, जल को बचाया, तो जल में रहने वाले सभी जीव जंतु या बाहर रहने वाले भी जीव जंतु, हम भी जल ही पीते हैं, बाहर के जंतु भी जीव पीते हैं, जल वाले जंतु भी जल पीते हैं। अगर हम सबके सब जल के ऊपर हम ध्यान देंगे, हर जीव जंतु को हम जल प्योर दे पाएंगे, तो हम इस प्रकृति को सुंदर रख पाने में मददगार बन पाएंगे। हमारा टारगेट है ये, हमारा मिशन है इस कम्युनिटी का कि 25 करोड़ घर हैं भारत के अंदर आज। इन 25 करोड़ घरों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हम 25 लाख घरों तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं। और सोचो अगर 25 लाख घर ऐसे हो जाएंगे, हार्मफुल केमिकल नहीं करेंगे, तो हमारी नदियां ऐसी हो जाएंगी। यह अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है जो इतनी साफ है, सोचो सारी नदियां इतनी साफ हो जाएं तो नदियों पर जाने का कितना आनंद आएगा, उसमें स्नान करने का कितना आनंद आएगा। बस अब हमारा क्वेश्चन आपसे यही है कि आप हमारे इंस्टा टेलीग्राम, कितने शहरों में हम काम कर रहे हैं, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल पे हमारे पास जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके इस पार्टनरशिप में आप भी एक हिस्सा बनकर पूरे समाज को बेहतर बनाने में सहयोगी बन सकते हैं। ठीक है, सो अभी डेमोस्ट्रेशन देखेंगे और